सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। तो ये संतों का जो ये सलीका है वो क्या है कि हर एक में कोई भेदभाव नहीं देखना। हर एक में जब ये पता लग गया है कि हर एक के अंदर वही परमात्मा है जो हमारे अपने अंदर है, तो फिर चाहे दिखने में कितने भी हर कोई इंसान एक दूसरे से अलग लगते हों, चाहे स्वभाव में फ़र्क होगा, तो भी ये भाव मन में रहेगा कि ये समदृष्टि रहे, एक जैसा हर एक को देखना, हर एक के साथ वो ट्रीटमेंट करना कि कैसे हमें व्यवहार में अपने वो फ़र्क नहीं लाना, चाहे कोई अमीर है, गरीब है या किसी और तरह से अलग हैं, चाहे विचारधाराएं अलग हों, चाहे वो अपने रिलीजियस बैकग्राउंड से अलग हों या कोई भी उस तरह से फ़र्क है अगर किसी में और अपने में, तो कैसे हमें ये फिर भी निगाह समदृष्टि की ही बनानी है कि हर एक ऐसा है जैसा मैं खुद हूँ, हर एक को मैं उतनी ही इज़्ज़त दूँ जितनी मैं चाहता हूँ कि मुझे मिले। तो वो निगाह जब होती है और वो निगाह आ भी हमारे चरित्र में तभी सकती है जब हम खुद पहले एक वैसे संत का जो जीवन है वो अपना पाएँ कि कैसे हमारे मन के भाव, हमारे दिल के अंदर क्या है, वो हम समस्त पूरे विश्व में एक एक इंसान जो हैं किसी भी बैकग्राउंड के, उन तक जब ये प्यार कर पाएँ इस तरह कि चाहे वो कहीं पे भी पूरे विश्व में रहते हों, फिर भी हमें यही देखना है कि ये इंसान सब अपने हैं। तो ये जो है नर नारी की बात यहाँ एक उस तरह ली जा रही है कि ये जो अगर जेंडर है कि एक हम शरीर एक नर के शरीर में आए हैं कि नारी के शरीर में आए हैं, तो शरीर का और आत्मा का तो वो कोई उस तरह मेल उस तरह की जो बात है कि हर एक के अंदर एक ही नूर है, चाहे नर में हो चाहे नारी में, ये आत्मा तो एक ही है। आत्मा का तो कोई जेंडर नहीं होता, आत्मा नर या नारी नहीं होती। तो भी ये जो जहाँ पहले भेदभाव की बात आती है तो कभी कभी समाज में देखा जाता है कि ये स्त्री और पुरुष करके भी अगर कोई फ़र्क की निगाह रख रहे हैं, अगर इसलिए मन में कोई ये नफ़रत के भाव जन्म ले रहे हैं कि एक इंसान नर है और एक नारी है, तो उसका भी जो फ़र्क की बात आती है वो नहीं करना। ये इक्वालिटी की जहाँ बात आती है, क्योंकि हम जिस नूर से उपजे हैं वो ही नूर सभी में है, चाहे वो नर तन में हो नारी तन में हो। तो हमें यहाँ बात वही है कि एक निगाह की बात है कि जब हम ये देखते हैं कि हमारे अंदर जो एक भाव है मन से उठा हुआ, एक मन में जन्म लेता हुआ भाव, उसी को हमने उस तरह एक चैनलाइज करना है कि हमारे भाव भी जो हैं वो हमको क्या दर्शाना चाहते हैं, क्योंकि हमारी निगाह वही देखती है जो हम देखना चाहते हैं। तो वही बात कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि वाली बात कि हम अगर फ़र्क देखना चाहेंगे तो फ़र्क दिखेगा। अगर हम ये मानेंगे कि हर एक में वो स्पेशल एक व्यक्ति है, हर एक के मन के भाव स्पेशल हैं, तो फिर हमें वो भाव भी नहीं दिखेगा। तो ये संत के मन में ये जो भाव आते हैं कि कोई भी व्यक्ति वो खरा खोटा वाली बात तो आती ही नहीं, कोई ऊंच नीच की बात आती ही नहीं, कि कैसे वही हम जब रिस्पेक्ट की बात है यहाँ कि जब हम हर एक के अंदर ये सोचेंगे कि ये इंसान चाहे कैसा भी है, पढ़ा लिखा है नहीं है, चाहे वो कोई भी बोली बोलता हो, चाहे खाता पीता, ये जो एक कल्चरल डिफरेंसेस हैं वो कैसे भी हों, वो व्यक्ति भी जब श्रेष्ठ होता है, तो फिर हम यही बात जो दासी पहले भी जिक्र कर रही थी कि सब ये नज़र वाली बात है कि हम अगर अपनी नज़र में वो अच्छाई देखना चाहेंगे तो अच्छाई दिखेगी, क्योंकि ये नज़र ही बदलने से ये नज़ारे बदलते हैं। तो हम जो भी करें किसी को उस तरह ना मान के करें कि ये व्यक्ति कुछ छोटा है या ये बड़ा है। तो वही बात आ जाती है कि हमारे जो स्वभाव की बात आती है कि हम चाहे दूसरों को स्वभाव में अगर कुछ ऐसी चीज़ है कि वो हमें किसी प्रकार की भी चुभन दे रहे हैं, तो हमें वो बर्दाश्त की बात, वो सहनशीलता की बात,
वो अपने मन को बड़ा करने की बात, क्योंकि वही बात जो एक कही गई है मार्टिन लूथर किंग की कि वी मस्ट लर्न टू सर्वाइव टुगेदर अदरवाइज वील पेरिश एज फूल्स, कि कैसे हम एक समझदारी से ये सीख लें बात को कि हमें अगर रहना है तो हर एक के ये जो डिफरेंसेस हैं, हर एक में जो हमें बातें चाहे पसंद हैं नहीं पसंद हैं, उससे ऊपर उभरना है, हमें एक साथ जीना है, हमको एक साथ यही इसी में ही समझदारी है कि हम एकत्व की बात रखें, मन में मनमुटाव ना रखें और एक साथ जिएं। वरना तो फिर अगर हम जिएंगे भी तो वो बात ऐसी आ जाएगी कि हम एक दूसरे से ही तकरारें करते रहेंगे, एक दूसरे से ही इतनी नफ़रत, इतना वैर, ऐसे भाव मन में बसा लेंगे तो दूसरे के साथ हम रह नहीं पाएंगे और इससे नुकसान सिर्फ़ और सिर्फ हमारा है। तो हमें सिर्फ यही बात को ध्यान रखना है कि कैसे हम अपने जीवन में जहाँ एक साथ जब तक रहेंगे, अपने आपका भी कल्याण वही है हमारा, हम सबको फिर एक ही बात एक मानकर साथ ही रह पाएंगे। जब तक हम एक नहीं मानेंगे, अपने आप को एक को देखेंगे नहीं, तब तक हम फिर एक होकर जी नहीं सकते। फिर चाहे वही बात आती है कि अगर उदाहरण के तौर पे कुछ व्यक्ति अगर एक कमरे में बंद हों तो कुछ समय बाद वो अगर एक दूसरे के व्यवहार की वजह से एक दूसरे पे चिल्लाना शुरू कर दें या ये नफ़रत करके लड़ाई शुरू कर दें, तो फिर वो कुछ ही व्यक्ति एक कमरे में चाहे हों, वो नर्क का रूप ले लेता है वो एक कमरा भी। और यहाँ आज सत्संग में भी जैसे देखा जा रहा है कि सब इतने प्यार से बैठे हैं, चाहे आसपास जो बैठे हैं उनको जानते भी नहीं, फिर भी उनकी चरण रज लेके उनके चरणों में शीश झुकाने वाली बात, फिर भी वही बात कि ये सब हमसे श्रेष्ठ हैं और ये हमारे जैसे भी हैं। तो वही बात आ जाती है कि हम अगर एक साथ रहेंगे, एक साथ हर एक के मन में प्यार होगा। आज सत्संग के दौरान भी सिर्फ यही बात आ रही थी कि कैसे हम अपने जीवन को संवारने के लिए ये प्यार ज़रूरी है जीवन में लाना, क्योंकि बिना प्यार के तो ये फिर ज़िंदगी जीनी पॉसिबल ही नहीं है। ये लव इज़ गॉड वाली बात आ जाती है कि प्यार अगर नहीं है तो फिर ज़िंदगी ही क्या है। तो हम अगर अपने मन में अपनी आस्था के साथ कहीं पे भी मानते हों, चाहे वो किसी भी धर्म में, मज़हब में या कोई भी धर्म स्थान पे जाकर हमारी आस्था है, वो एक निरंकार के रूप में जब हमने अपना रिश्ता बना लिया, हमने ये एक एहसास जोड़ लिया, ये पहचान कर ली, तो फिर बस हमारा ये निश्चित है कि हमने ये रिश्ते को ही गहरा करना है और ये ज़िंदगी में प्यार देकर, रिस्पेक्ट देकर, हर एक को चाहे वो कैसी भी मान्यताएं रखते हों उनको अपनाकर, क्योंकि जब तक हम ये बात मन में नहीं रखेंगे, हम इस तरह खूबसूरती से भिन्न भिन्न होने के बावजूद भी नहीं जी पाएंगे। तो हमें इसी बात का ध्यान रखना है, हर जगह परमात्मा है, तो हम परमात्मा जैसे क्वालिटीज़ को, अपने गुणों को अपने जीवन में डालें। वो गुण, वो एक ठहराव वाला जो जीवन है कि किसी के कुछ कहने पर हमने उससे लड़ाई नहीं करनी, हमने शांति रखनी है, वो मन को अपने भी नहीं दुखाना, किसी दूसरे को कड़वे वचन बोल के उसके मन को भी नहीं चोट पहुंचानी। तो दातार कृपा करे कि जैसे ये सेवा भी, सुमिरन भी, सत्संग भी सबके जीवन में है और यही कोशिश हर एक की रहती है कि ये निरंकार प्रभु परमात्मा के एहसास में जहाँ जीवन जी रहे हैं, वहीं हमें ये चेतन हो के बात ये याद रखते हुए कि हमने अपने जीवन में मर्यादित रूप में जहाँ एक अपने दिल से तो अरदास पूरे विश्व के लिए करनी है, पर ये जो हमको एक खुशी का भी समय है उसमें भी ये शुक्र करना है, और जो समय हमारे को हमारे अनुसार नहीं लग रहा उसमें भी हमें यही बात, यही मन के भाव परमात्मा से रखने हैं कि जो दिया है बहुत अच्छा दिया है। तो आगे यही इसी तरह हम अपने जीवन में ये खुशबू रखें, ये जीवन हमारा हर पल और सुधार ही हो इस जीवन में,
और गिरावट की ओर ना आए। हमारे पल पल में कर्म ऐसे हों जो हमको भी एक खुशी दें, औरों को भी खुशी दें। तो हमें इसी तरह ये सिमरन का आसरा लेते हुए सत्संग का, सेवा का अपने जीवन को आगे से आगे बढ़ाना है। तो ये जो प्रमाण है कि आप सब संत शुरू से ही वही शिक्षा ले रहे हैं जो युगों युगों से संतों ने बताया है कि कैसे ये संसार में सिर्फ प्यार की ज़रूरत है, कैसे संसार में अगर हम एक अच्छे मनुष्य बनेंगे तो ही ये हमारा जीवन सफल माना जाता है। कैसे हम अगर आए हैं तो हमारे जीवन की घड़ियाँ तो सीमित ही हैं, तो हमने जितना जीवन है उसको एक अच्छा जीवन कहलाने के लायक बनाना है तो क्या करना है। उसमें हमें ये अपने आप की सबसे पहले पहचान करनी है कि हम एक मनुष्य के शरीर में हैं तो क्या हम सिर्फ शरीर ही हैं या कुछ और हैं। तो अगर इसी को ज़्यादा गहराई में लेके जाएं तो बात वही है कि ये परमात्मा जो है ये पूरे ब्रह्मांड के एक छोटे छोटे कण से लेके बड़े बड़े प्लैनेट्स और हर एक चीज़ में है। तो कैसे एक इसी का अंश हम सबके अंदर जो है उसकी पहचान जो हो जाए। और अगर कहते हैं कि जब ये प्राण निकल जाते हैं तो ये शरीर छोड़ने वाली बात जो आती है तो उसमें ये आत्मा जो है इसको जब पता लगता है कि हमने कहाँ जाना है, कहाँ से आए हैं, तो वो पहचान जीते जी ही करनी होती है। ये जो हमें सांस सभी मिली हुई है इसका पूरा फ़ायदा उठाते हुए अपनी पहचान इस परमात्मा की पहचान कर लें। तो कैसे ये जीवन में हमें जहाँ एक मनुष्य बनने की बात है तो ये गुण कौन से हैं जो हमें वाकई मनुष्य बनाएंगे, क्योंकि देखने में तो हम मनुष्य ही हैं। तो फिर ऐसे क्यों कहते हैं कि ये तो पशु के भी से भी ज़्यादा खराब है, ये तो एक हैवान की तरह कार्य कर रहा है, इसका सोच इसकी बोली तो बहुत ही खराब है। तो ऐसा क्यों होता है कि हम मनुष्य हैं फिर भी ऐसा व्यवहार करने लग जाते हैं। तो ऐसा व्यवहार अगर हम करते रहेंगे तो हर कोई जो भी हमें मिलेगा वो हमारे से एक पीछा छुड़ाना चाहेगा। वो कहेगा इस इंसान के साथ तो 10 मिनट भी बिताना मुश्किल है, ये तो बहुत ही ऐसी बातें बोलता है जो मन को ठेस पहुंचती है या कुछ ऐसा कार्य करता है जो अच्छा नहीं होता। तो कैसे हम इस ऐसी अपनी एक नेचर से हट के एक वाकई ही असली मनुष्य वाले कैरेक्टरिस्टिक्स एक वो गुणों को अपनाएं। कैसे प्रेम, प्यार, निम्रता, समदृष्टि, एक दिल में करुणा लेते हुए दिल को इतना विशाल बनाना, एक नफ़रत की जगह सिर्फ़ एक हर एक के अंदर से खूबियाँ छांटनी कि हर मनुष्य में कोई भी कमी अगर है तो उसको ना देखते हुए सिर्फ़ उसमें क्या गुण हैं जो हमें भी अपने जीवन में लागू करने हैं, वो गुणों की ओर ध्यान दें। कैसे एक अगर उदाहरण है कि तेज़ाब होता है जो एसिड, अगर वो किसी भी बोतल में है, वो चाहे इतनी सुंदर बोतल भी क्यों ना हो, हमें अगर प्यास लगेगी तो हम वो तेज़ाब की बोतल चाहे कितनी भी आकर्षित लग रही हो उसको खोल के नहीं पिएंगे। हमें तो पानी चाहे ऐसी बोतल में भी मिल जाए जो देखने में बहुत ही ख़राब हो, पर हमें पता है पानी के गुण क्या हैं, ये पीने से हमारी कैसे प्यास बुझेगी। तो हमने अपने आप ही वो पानी की चाहे एक साधारण लुकिंग बोतल ही हो उसी का चुनाव करना होता है। तो ऐसे ही हम चाहे बाहर से अपने तन को भी इतना सजा लें, इतने खूबसूरत लगने लग जाएं, पर अगर मन ही कड़वा है, हमारे सोच विचार में ही बहुत मैल है, दिल में मैल है, तो कोई हमारा उस तरह से हमारे संपर्क में भी नहीं आना चाहेगा। जबकि अगर मन साफ हो तो फिर हम दिखने में चाहे सुंदर हो ना हो तो एक वो फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हर कोई फिर हमसे वो एक खुशबू ही एक हमारा ग्रहण कर पाएगा।
तो ये अगर हमें विचार अपने अंदर हमेशा रखने होते हैं तो उसके लिए क्या करना होता है? उसके लिए तो सिर्फ यही बात है कि पहले ये ब्रह्म ज्ञान को, इसके साथ निरंकार को जोड़कर अपने हर पल में इस निरंकार को जब हम याद रख के ये जीवन बिताते हैं तो वाकई ही ये दिन, ये जीवन, ये पल, ये घड़ियाँ बहुत ही खूबसूरत हो जाती हैं। हमारे अंदर ऐसी अच्छे गुणों का एक असर दिखने लगता है। वो मार्ग एक सेवा, सुमिरन और सत्संग के द्वारा, जो आज भी जैसे सत्संग में अनेकों महापुरुषों ने इतने हमें ऐसी बातों के साथ रूबरू कराया कि वो बात अगर एक भी पकड़ के अपने जीवन में डालें तो वो जीवन कितना सुंदर बन सकता है। कैसे इस परमात्मा के साथ अगर ये लिव जुड़ जाए, ये एक लगन लग रही है तो भक्ति वाकई ही हमारी इसमें हो रही है जीते जी। तो ये तो एहसास वैसा एहसास है जैसे एक माँ होती है, उसको अपने बच्चे के वो याद करने के लिए कोई ख़ास समय नहीं निकालना पड़ता। वो दिन का कोई भी अगर कार्य कर रही हो, जो बच्चा स्कूल गया है तो वो खाना भी बना लेंगी, वो ऑफिस में भी होंगी, वो कुछ भी ऐसा कार्य करेंगी, पर ध्यान यही होगा कि अभी बच्चा, उसका स्कूल में ब्रेक टाइम चल रहा होगा, अभी वो कोई एक सब्जेक्ट की उसकी क्लास चल रही होगी। तो ऐसे ही हम कोई भी कार्य करें तो इस परमात्मा का एहसास हमारे अंदर साथ साथ रह सकता है। कैसे हम अगर एक जीवन में ये बात अपना लें कि ये सुमिरन तो हम कुछ भी करते हुए कर सकते हैं, ये जब भी समय मिले सत्संग का, सत्संग में आए और सब वो अच्छे बातों को, अच्छे गुणों को ग्रहण करें। कैसे फिर वो मन स्वयं हमारा सेवा के प्रति भी एक भागेगा कि ये करना है, हर एक के लिए, पूरी मानवता के लिए हम कुछ भी अपना अच्छा कंट्रीब्यूशन दे सकें तो वो हमें किसी को बताना नहीं पड़ेगा। खुद ही हमारा मन वो एक अपने समर्पित भाव से ये सेवा करने के लिए भी हर एक को वो एक रहेगा आगे। तो कैसे जीवन में हमें एक यही बातें रखकर कि हमें अपने जीवन में सिर्फ अपनी चेतनता के साथ, जब इस परमात्मा का हमें बोध हो गया तो ये चेतनता रखते हुए पल पल गुजारना है और उसमें ही हमें ये एक सूझी मिल जाती है, एक ये रास्ता पता लग जाता है कि ऐसा कोई सिचुएशन है तो हमने क्या करना है। अगर मान लीजिए कोई, अगर बच्चे हैं उनके एग्ज़ाम्स या पढ़ाई हर दिन वो बच्चा अच्छा करता है तो उसको अगर कोई सरप्राइज़ टेस्ट भी ले ले टीचर तो उसको बिल्कुल डर नहीं होता। पर अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसने पढ़ाई ही नहीं करी तो उसको तो वो सरप्राइज़ टेस्ट से बहुत डर लगेगा कि इसकी तैयारी नहीं है और टीचर ने ले लिया। तो कैसे फिर वही बात कि हम अगर अपने पल पल में इस परमात्मा को डालेंगे तो कोई भी स्थिति आएगी जीवन में हमें वो घबराहट नहीं होगी। वो परमात्मा हमारे आगे कोई भी एक परीक्षा रखे, उसमें हमने वो सही कर्म करना है, सही सोच रखनी है, सही व्यवहार रखना है, तो फिर हमें वो परमात्मा के सरप्राइज़ टेस्ट से भी डर नहीं लगेगा और हमें हर स्थिति में पता लगेगा कि ये संतमति है, ये ही मार्ग है, इसको अपनाएंगे तो सब कार्य अपने आप एक सहज भाव में अच्छे अच्छे होते जाएंगे। तो दासी आपका और समय नहीं लेगी, तो दासी इन्हीं शब्दों से आपसे आज्ञा लेगी कि दातार हर एक पे कृपा करे कि ये भक्ति भरा जीवन हर एक के हिस्से में आए। ये निरंकार प्रभु परमात्मा हर एक के जीवन में पल पल उस तरह हर एक कोई उसको याद रखे, जैसे ये सांसें हम ऐसे ले रहे हैं वैसे ही ये परमात्मा का सुमिरन अंदर चलता रहे। तो जहाँ भक्तों ने हमेशा से ये सेवा का भाव ही उत्तम भाव बनाया और जब भी किसी ने सेवा करी वो भाव ये नहीं कि सिर्फ एक भला हो तो हमारा अपना ही हो या हमारे जानकारों का हो,
जब भी सेवा की बात आती है उसमें मानवता की सेवा की बात होती है, और कैसे ये सेवा सिर्फ कुछ गिनती पे चंद लोग जिनको हम बहुत अच्छे से जानते हैं, सिर्फ उनके लिए कुछ करना ही एक सेवा नहीं है। अक्सर संसार में वो बात आ जाती है कि हम कभी अगर एक अपने आप की से जुड़े किसी भी चीज़ में एक सेवा भाव अगर कह देते हैं, और मन के अंदर यदि भाव चल रहा होता है कि इस व्यक्ति की अगर मदद कर देंगे तो आगे चल के ये हमारे लिए जीवन में उपयोगी साबित होगा। और दुनिया में कैसे ये खुदगर्जी के भाव को भी सेवा का भाव बताया गया है, और संत ही युगों से ये समझाते हैं कि सेवा का असली भाव तो वो भाई कन्हैया वाली भावना का भाव है कि जब सेवा करी तो अपने पराये कोई नहीं देखे, वो एक समान दिल से हर एक में इस निराकार को देखते हुए हर जन की सेवा गई। हर किसी को वो जब इतिहास में उन्होंने पानी पिलाने वाली बात, दवाई लगाने वाली बात कि कौन अपने कौन पराए, इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सभी अपने हैं, कोई पराया नहीं। कैसे जीवन में सभी ने जब जब भी एक भाव मन में रखे कि कैसे सत्संग निराकार एक ये जो कड़ी है कि मन में निराकार का वास रखना है, और सत्संग आने का भी भाव वही कि निराकार से और गहराई से ये ब्रह्म ज्ञान को समझना। क्योंकि अक्सर ऐसा भी हो जाता है कि ये ब्रह्म ज्ञान तो प्राप्त कर लिया, उस समय बैठ गए, ये ब्रह्म ज्ञान की दात मिल रही है, पर शायद ध्यान कहीं और रहा, और फिर वो जब लगभग वो एक आधा घंटा जो लगा वहाँ और बाहर आए ज्ञान कक्ष से, तो फिर बात तो हो गई कि ब्रह्म ज्ञान प्राप्त है, पर वो समझ पकड़ में नहीं आई, क्योंकि या तो ध्यान से श्रवण नहीं किया, या फिर कोई बात अगर समझ ना आने पे प्रश्न रूप नहीं किया गया, या फिर और किसी बात को उस समय सोचकर कि बोला क्या जा रहा है उस पे ध्यान नहीं दिया, और फिर एक बात ये हो गई कि हमने ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, और फिर जीवन में आगे क्या होता है, तब जब अपने बेसिक कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर, तो आगे तो फिर एक कन्फ्यूजन ही है। वो फिर जिंदगी वैसी ही है जो चाहे किसी ने ब्रह्म ज्ञान ना लिया हो तो भी जो वो जीवन जीते हैं, वैसे ही हर फिर ऐसे भी जब ज्ञान लेकर उसको समझकर उसको हृदय में न बसाएं तो भी जीवन वैसे ही ये अंधकार में ही होता है। तो बात वही कि ब्रह्म ज्ञान भी जब ले रहे हों तो कैसे वो उसकी समझ को पकड़ना है, एक मन में क्लैरिटी से ये ज्ञान बसे, उस ओर ही ये ध्यान हो। आगे अक्सर ये भी देखा गया है संसार में कि कोई अगर व्यक्ति जब मिशन से परिचित नहीं होते और वो एक आकर किसी व्यक्ति को देखे जो यहाँ संगत में बहुत महापुरुष अगर दुनियावी रूप में सक्सेसफुल होते हैं, एक माया रूप उनके प्रति निरंकार ने अगर ये धन दौलत अधिक दी होती है, तो अक्सर कुछ इस तरह का भी प्रभाव ले लेते हैं कि इन्होंने अगर ब्रह्म ज्ञान लिया है तो ही इनके पास धन दौलत है, तो ही ये इनका परिवार कोई ज़्यादा बीमार नहीं पड़ता, और ऐसे मन से फिर वो सत्संग की ओर आते हैं कि यदि हम भी ले लेंगे और वो प्राप्त हो जाए
तो हमें भी धन दौलत मिलेगी, हमें भी एक बीमारी रहित शरीर मिलेगा। तो जब ऐसे भी आके एक ब्रह्म ज्ञान रूप में जुड़ते हैं तो ये सवाल उस समय उनका भी कि आप अगर ब्रह्म ज्ञान लेना चाहते हो तो उसके पीछे कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं, कोई एक भाव मन में इच्छा का अपनी नहीं। ब्रह्म ज्ञान लेने के लिए मन तभी जब वो एक जिज्ञासु मन हो, जब बात इस शरीर की हो ही ना, जब बात सिर्फ इस शरीर के अंदर बसी आत्मा और अंग संग हर जगह बसे इस परमात्मा की हो, कि जब इस आत्मा की तड़प कि अपने असली रूप इस निराकार में मिलना है, इसका पता करना है, तो वो भाव एक ब्रह्म ज्ञान के प्रति एक रुझाव होना, एक जिज्ञासा होना मुबारक है। क्योंकि ये भी देखा गया है कि अक्सर कुछ संगत करके कुछ एक नए अगर जुड़ते भी हैं, आगे वो कुछ समय बाकियों को प्रेरणा देते हैं कि हम कुछ समय से सत्संग जा रहे हैं, आप भी चलिए, और खुद अपने कुछ समय में ही वो सत्संग के प्रति लगन कम हो गई और आगे जिनको कहा उनके प्रति वो उनका तो एक मन का लगाव इस निरंकार से हो गया। उन्होंने ब्रह्म ज्ञान भी लिया और उसको बसाया भी, उसके प्रति एक जीवन समर्पित भी किया, पर जिन्होंने उनको ब्रह्म ज्ञान की प्रेरणा दी वो ही सत्संग से दूर हो गए। तो कैसे जीवन में हर किसी ने ये ब्रह्म ज्ञान की दात को जब लेना है तो भाव मन में सिर्फ और सिर्फ यही कि इस निराकार का पता चल जाए, इस शरीर की ही यात्रा को हम एक असली, एक अपने शरीर को ही सब कुछ ना मान बैठे। जो असली का जीवन है, एक नश्वर जीवन, वो तो एक खत्म है जब, तो ये आत्मा जो नश्वर हमेशा एक दातार के साथ ही जुड़कर हो जाएगी जब भटकन से रहित जीवन होगा। वरना बात यही कि हम तो ज्ञान भी हमने प्राप्त किया, सत्संग भी जाते हैं, फिर भी अगर घर परिवार में शादी है तो भरम भुलेखे भी हम फॉलो करेंगे। हम फिर एक जो सांसारिक सुपरस्टिशंस हैं उनको भी मानेंगे और अपने आप को बोलते हैं कि हम तो सांसारिक हर एक बंधन से मुक्त हैं। तो ऐसा फिर सोचना, एक खुद ही मन में देखे कि जब ये निराकार ही बेरंगा है तो इसकी समझ आने पर हम अपने मन में तरह तरह के नज़र के, रंग के, भेदभाव के, जाति पाति के अगर चश्मे लगा के बैठे हैं तो कहाँ हुए हम फिर इन बंधनों से मुक्त। तो ब्रह्म ज्ञान को भी उस तरह ही समझना है कि एक ये निराकार हर किसी की लिए एक मुक्ति का ये मार्ग, जब निराकार को पहचान लिया तो वो जीवन में बनना है, ना कि एक निरंकारी होने का मतलब ये नहीं कि खुद को और ज़्यादा एक सुपरस्टिशंस में बांध लें, भ्रम भुलेखे में डाल लें। एक निराकारी होने का मतलब ही इस निरंकार को हर पल जीना है, इस निरंकार से एक मिक रहना है। और जो वाकई ही एक निरंकारी बनेंगे इस तरह, वो किसी भी माया रूप के बंधन में नहीं है, वो किसी भी दिखावे के बंधन में नहीं है, वो किसी भरम भुलोखों के बंधन में नहीं है। तो दासी और अधिक समा ना लेके इन्हीं शब्दों से आपसे इजाज़त चाहेगी। साथ संगत जी, धन निरंकार।